अभी के समय में गेमर्स में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है GTA 6 को लेकर के। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरे पीसी में GTA 6 चल पाएगा, या फिर GTA 6 चलेगा तो किस सेटिंग पे चल पाएगा, या फिर कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए जिसमें हम लोग GTA 6 को चला सके। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना है, मीडियम में रिकमेंडेड कितना है, या फिर अगर आप लोग फ्लेक्सिबल लेवल का अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो 4K 144 हर्ट्ज पे, तो उसके लिए क्या चीज ग्राफिक्स कार्ड कितना चाहिए, तो यही सब मैं कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1080p के बारे में। अगर आपके पास में RTX 3060, RTX 4060 और RTX 5060 या फिर RTX 5050 जैसा ग्राफिक्स कार्ड है, आप लोग इजिली GTA 6 को 1080p पे रन कर पाओगे। बस कंडीशन ये है कि आप उसको लो एंड मीडियम सेटिंग पे ही खेल पाओगे। अगर आप लोगों को 1080p अल्ट्रा सेटिंग पे गेमिंग करना है, तब ये सब आप लोगों को मैं जितना भी ग्राफिक्स कार्ड बताया हूँ, जैसे कि RTX 3060, 4060, RTX 5060, इसमें 8GB VRAM है। अगर आप लोगों को अगर 1080p अल्ट्रा पे अगर जाना है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग कंप्रोमाइज कर पाओगे सेटिंग को, तो उस कंडीशन में आपके पास मिनिमम जो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए वो है RTX 4060 Ti, RTX 5060 Ti 16GB वेरिएंट। उस पे आप लोग आराम से 1080p अल्ट्रा लेवल पे गेमिंग कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना ग्राफिक्स कार्ड है AMD का RX 6700 XT, तो उस पे भी आप लोग थोड़ा बहुत सेटिंग कंप्रोमाइज के साथ में आप लोग गेमिंग को कर पाओगे। आप लोगों को एबव 60 FPS ही मिलेगा अगर आप लो एंड मीडियम सेटिंग पे खेलते हो। तो अगर आप लोग सेटिंग को हाई करोगे तो आपका FPS घट जाएगा। अगर इसी के बाद अगर हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो अगर आपके पास Ryzen 5 का 5000 सीरीज से ऊपर का जितना भी प्रोसेसर है, या फिर इंटेल का 12th जनरेशन से ऊपर का जितना भी प्रोसेसर है, उसमें आप लोग आराम से 1080p लेवल का गेमिंग कर सकते हो। क्योंकि जितने भी स्टोरी मोड गेम होते हैं उनमें आप लोगों को ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायर्ड होता है, ना कि ज्यादा हैवी प्रोसेसर का। क्योंकि ये FPS गेम नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा FPS चाहिए। अगर आप लोगों को स्टोरी मोड गेम में अगर आप लोगों को 60 से 100 तक का भी FPS आ जाता है तो इसको अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2K गेमिंग का। अगर आप लोग 2K रेजोल्यूशन पे गेमिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को मिनिमम 3070 जैसा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, जो आप लोगों को 2K पे गेमिंग करवा देगा। बस कंडीशन ये है कि आप लोग 2K पे अल्ट्रा सेटिंग पे गेमिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को अल्ट्रा सेटिंग पे गेमिंग करना है तो आप लोगों को हो सकता है कि 6070 जैसा ग्राफिक्स कार्ड या फिर 5070 जैसा ग्राफिक्स कार्ड को, इवन मैं RTX 4070 पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उस पे भी आप लोग 2K पे अल्ट्रा सेटिंग पे विथ हाई FPS गेम नहीं खेल पाओगे जब तक आप लोग उसमें फ्रेम जनरेशन का यूज नहीं करोगे। वैसे मैं 1080p में एक बात आप लोगों को बोलना भूल गया हूं कि अगर आप लोग लो एंड मीडियम सेटिंग पे गेम खेलते हो तो आप लोग 1080p पे FSR वगैरह या फिर आप लोग NVIDIA का DLSS यूज करोगे तो आप लोगों को 60 तक तो आराम से FPS मिल जाएगा। इवन अगर मैं 4K गेमिंग के बारे में बात करूं, अगर आप लोग 4K गेमिंग करना चाहते हो वो भी 100+ FPS पे, तो उसके लिए तो आप लोगों को RTX 5090 जैसा ही ग्राफिक्स कार्ड चूज करना पड़ेगा। इवन जिस समय GTA 6 गेम डेस्कटॉप पे आएगा उस समय का अगर आप लोग लेटेस्ट लेते हो, मान लेते हैं कि 6070 अगर आ जाए, मान लेते हैं कि 6090 आ जाए, या फिर 7090 जैसा अगर ग्राफिक्स कार्ड आ जाए, तो अगर आप लोग उस टाइप का अगर आप लोग ग्राफिक्स कार्ड लेते हो, अगर आपके डेस्कटॉप में अगर प्रोसेसर अगर i7 भी है, तो आपका इजिली 4K पे अच्छा खासा गेमिंग हो जाएगा। तो वो तो एक फ्लेक्सिबल लेवल पे चला जाएगा। जो लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वो पीसी है। आपके लिए क्या होगा कि अगर आपके डेस्कटॉप में अभी अगर RTX 4070 भी है, या फिर मान लेते हैं कि 60 सीरीज का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है आपका मिनिमम 3060 से ऊपर का, तो उसमें आप लोग गेमिंग कर सकते हो। लेकिन क्वालिटी क्या होगा, रेजोल्यूशन आप लोगों को तो 1080p ही रखना पड़ेगा। ग्राफिक सेटिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग लो सेटिंग पे खेलते हो, वेरी लो पे खेलते हो, हाई पे खेलते हो, मीडियम पे खेलते हो, अल्ट्रा पे खेलते हो। इवन अगर आप लोग रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर देते हो तब तो GPU का बैंड बजने वाला है, तब आप लोग उस पे कुछ अच्छा खासा गेमिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को 1080p पे अच्छा गेमिंग करना है तो आप लोग कोशिश करो कि उस समय का लेटेस्ट कार्ड को ट्राई करो जो कि 16GB मिनिमम VRAM के साथ आता हो। क्योंकि अगर आप लोग 16GB VRAM या फिर 12GB VRAM से नीचे का अगर आप लोग ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो उस पे भी आप लोग 1080p गेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी अगर आप लोग बहुत सारे गेम को देखोगे तो वो भी 1080p पे 10GB से ऊपर का VRAM को डिमांड करते हैं। और रही बात रैम का, तो आपके पीसी में कितना रैम होना चाहिए गेम को खेलने के लिए? अगर आपके पीसी में अगर 16GB रैम है, मोर देन इनफ। अगर आप लोग 1080p गेमिंग करते हो तो। इसके बाद अगर आप लोग 2K गेमिंग करते हो या फिर अगर आप लोग 4K गेमिंग करते हो तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर
आपके पीसी में अगर 32 GB का रैम है तो आप लोग इजिली उस गेम को खेल सकते हो जो GTA 6 आने वाला है पीसी पे। एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो आप लोग हार्ड डिस्क पे उसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए आपके डेस्कटॉप में NVMe SSD होना चाहिए। Gen 3 से एबव का जितना भी SSD है उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अब बात आ जाता है एकदम लो बजट गेमर के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो क्या मैं 1050 Ti पे गेम खेल सकता हूँ, GTX 1650 पे गेम खेल सकता हूँ, GTX 6060 सुपर कैसा होगा, या फिर अभी जो आप लोग बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं RTX 3056 GB, क्या उस पे गेम चल पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। गेम चला लोगे, 720 पे भी चला लोगे, 480 पे भी मान लो चला लोगे, लेकिन जो आपको एक एक्सपीरियंस देने वाला है GTA 6, जिस टाइप से आप लोगों को गेम में विजुअल दिखाया जा रहा है, अगर आप लोग उसको एंजॉय करना चाहोगे पुराने ग्राफिक्स कार्ड पे तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसके लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 2K 4K के लिए या फिर 1080p के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का अगर थोड़ा कम होगा तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, अगर आप लोगों को 1080p अल्ट्रा सेटिंग का गेमिंग करना है आप लोग 60 Ti की तरफ जाओ, जो भी 4060 Ti या फिर 5060 Ti 16 GB VRAM के साथ में जाओ। अगर आप लोगों को उसमें 2K का गेमिंग करना है 4070 Ti 5070 जैसा ग्राफिक्स कार्ड के पास में जाओ। अगर आप लोगों को एकदम फ्लेक्सिब गेम खेलना है विथ रे ट्रेसिंग तो आप लोग फ्लेक्सिब GPU की तरफ जाओ। जितने भी सारे जो ग्राफिक्स कार्ड है RTX 4090, RTX 5090, RTX 6090 जो आएगा, RTX 7090 जो आएगा, ये सब फ्लेक्सिब ग्राफिक्स कार्ड है। इसके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इवन मैं अभी अपने डेस्कटॉप में भी GTA 6 को रन नहीं कर पाऊंगा।